कितने भी उनकी संख्या बढ़ जाए, ये धरती हमारी है। कहते हैं ना, कुत्ता जो है अपने मोहल्ले में शेर होता है, तो हमको कुत्ता ही मान लो, तब भी हमारे मोहल्ले में हम हैं, इसलिए हम ही शेर रहने वाले हैं। तुम शेर नहीं बन सकते हो, बाहर से आए हैं, तुमको तो बाहर ही जाना है। लेकिन हमको खड़ा तो होना पड़ेगा, इसलिए इस तरह के और आयोजनों की बड़ी आवश्यकता है। और सनातन धर्म की बात, सनातन धर्म के मामलों को उजागर करना, उन पर रोज डिबेट शुरू करवाना। आप शुरू करिए, डिबेट करवाइए बाकायदा, ये प्रश्न आया है, इस पर डिबेट हो, बुलाइए सब लोगों को, मुसलमान को बुलाइए, ईसाई को बुलाइए, संघी भाजपाई को बुलाइए और पूछिए कि तुम हिंदू हिंदू अपने को कहते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या तुम, आपको पूछने का अधिकार नहीं? किसी सनातनी को पूछने का अधिकार नहीं? वो कुछ भी करते चले जाए। क्या प्रधानमंत्री धार्मिक शब्दावली का अपने कार्यालय के लिए प्रयोग कर सकता है? अगर हम अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दें, हमारे यहाँ भी मंत्री हैं, ये हमारे सचिव हैं, ये किशोर दबे जी हैं, ये सचिव हैं, सचिव का ही पर्याय मंत्री होता है, और ये सबसे बड़े मंत्री बना के इनको हम प्राइम मिनिस्टर कह दें, चलेगा? अभी करते हैं घोषणा, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब आपकी राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? क्यों दे दिया? नहीं देना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है, हमने आज ही पत्र लिख करके, कल मेरठ में हमने पत्रकारों के सामने बता दिया कि ये पत्र हम भेज रहे हैं, आज प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं कि तीर्थ शब्द जो आपने अपने कार्यालय और घर के लिए रख लिया, इसमें से तीर्थ शब्द हटा दीजिए। अगर वो हटा देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि चलो ठीक है, मान गए। अगर वो जिद पर रहते हैं कि नहीं हटाएंगे, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में धार्मिक शब्दावली को स्वीकार किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। बात सवाल केवल शब्द की नहीं है, शब्द से ही सारे अर्थ बदलते हैं। जब तक हमारी पत्नी थी तब तक वो पतिव्रता थी, जब से वो वाइफ हुई है तब से ही सब चीज बिगड़ा है। जब से हमारी माँ मम्मी हुई है तब से ही सब कुछ बिगड़ा है, और जब से आप लोग हस्बैंड हुए हैं इसलिए ये मत होइए, सबका अर्थ अलग है। वाइफ का अलग अर्थ है। वाइफ जो है, हमने अंग्रेजी वालों से विचार विमर्श किया कि भाई वाइफ क्या है, तो उन्होंने कहा WIF, ये मूल शब्द है, इसका अर्थ होता है वो महिला जिसका शील भंग हो चुका है, मतलब जो पुरुष से सहवास कर चुकी है, वो वाइफ है, उसी से वाइफ बन गया है। माने विवाहिता होने के बाद प्रायः शारीरिक समागम होता है, तो इसलिए विप से वाइफ बन गया है। उसका केवल इतना मतलब है कि जो पुरुष सहवास कर चुकी, इस अर्थ में वाइफ शब्द है। और हमारी पत्नी, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्नी वो है जो पति के साथ बैठ करके धर्म कार्य करे, पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे, हवन करे, वो पत्नी होती है। दोनों के अर्थ में कितना अंतर है। लेकिन हमारे देश के लोग अभी कहीं पत्नी लिखा रहेगा, कहेंगे इसका अंग्रेजी अनुवाद करो, तो पत्नी का वाइफ कर देंगे धड़ल्ले से, और सब लोग उसको मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लोकसभा भी मानती है, और आप पत्रकार लोग भी मानते हो। कैसे मानते हो? जब पत्नी का अर्थ अलग है, वाइफ का अर्थ अलग है, तो उसका अनुवाद, पत्नी का अनुवाद वाइफ कैसे हो सकता है, वाइफ का अनुवाद पत्नी कैसे हो सकता है? लेकिन आप लोग मान ले रहे हो। तो ये जो मान लेने की हमारी प्रक्रिया है, इसी के कारण तो दिक्कत हो रही है। मान लेने की गड़बड़ियां हैं सारी। अपने देश में जो अंग्रेजियत फैली हुई है, इसलिए क्योंकि हम अपने देश का नाम भारत जानते थे, हम भारत नाम से व्यवहार करते थे, और अंग्रेज वो इंडिया नाम से व्यवहार करते थे। जब वो जाने लगे तो हमको अपना शब्द पकड़ लेना चाहिए, लेकिन हमने नहीं पकड़ा। हमने अपना भी पकड़े रखा और उनका भी पकड़ लिया। इंडिया देती थी भारत, इंडिया और भारत दो नाम हमारे हो गए। पूरे देश में, पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके दो नाम औपचारिक रूप से हों। निकनेम तो हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से पूरे विश्व में एक भी देश नहीं है जिसके दो स्वीकृत नाम हैं। ये केवल आप, तो जो जिसका दो नाम हो गया, इसका मतलब दो नाम में पैर रख लिया। तो दो नाम में पैर रखने वाला तो जब डूबता ही है। इसलिए ये मत करो। आज यहीं पर जब हम दोपहर में खड़े हुए, तो एक माता यहाँ बैठी हो सकती है, यहाँ चली गई हो सकती है, उन्होंने हमसे पूछा कि ये साईं बाबा के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं,
साईं बाबा के मंदिर में भी तो हिंदू पद्धति से पूजा होती है, तो इतना विरोध उनका क्यों कर रहे हैं? हमने कहा वो कहते हैं कि पुलाव में मांस मिला करके प्रसाद बना करके बांटा जा सकता है, तुम खाओगी? बोली हम नहीं खाएंगे। हमने कहा तो बस यही बात, जब आप एक बार उनको स्वीकार कर लोगी तो उनकी बुराइयां आपके साथ आ जाएंगी। इसलिए एकदम साफ रहो कि हम जो हैं वो ये हैं, हमारा यही स्वरूप है। तो जब तक आप स्पष्ट रूप से हिंदू नहीं होंगे, दूसरी संस्कृतियों को अपने जीवन में समाविष्ट करेंगे, तब तक आपके सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपकी सुरक्षा तभी तक हो सकती है जब हर तरह से आप हो, दूसरा आपके अंदर दूसरी चीजें ना, किसी को भ्रम ना हो। तो सबसे पहले अपने को अपना स्वरूप समझना है, अपने आप को जितना हो सके हिंदू पद्धति में लाइए। हिंदू पद्धति में कुछ कमी नहीं है, अंग्रेजी पद्धति से ज्यादा आनंद है भौतिक। आप साहित्य तो पढ़िए भारत का, भारत के साहित्य को पढ़ने के बाद एक एक रोमा जो है पसीजने लगता है, जैसे गल गल करके आनंद निकल रहा हो, वो अनुभूति होती है। विदेशी साहित्य में वो नहीं हो सकता। और खाने पीने के व्यंजन कितने हैं, किस देश में उतने व्यंजन है बताओ? अब तो खाना खजाना टेलीविजन पे आ रहा है, आप लोग देखते हो। भारत के जितने व्यंजन है ना, भारत का आदमी पूरी जिंदगी अगर रोज नया व्यंजन खाए तो नहीं खा सकता। गलत कह रहे हैं? बोलो, कितने व्यंजन आपके पास है। कपड़ा पहनने का तरीका, कितनी डिजाइन है, यहाँ जाओ तो ऐसी डिजाइन, वहाँ जाओ तो ऐसी डिजाइन, वहाँ जाओ तो ऐसी डिजाइन। लेकिन आप बिना मतलब दूसरों को नकल कर रहे हो।